ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खगणाय रुतारी मोय सिर सिर निबिहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य वर श्री विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की। आचार्य बन कह रहे हैं मित्र बनाना बहुत सरल है। मित्र बनाना बहुत सरल है, परंतु मित्रता निभाना कठिन है। हम जितने मित्र बनाते हैं हमको नहीं पता हम उतने अधिक शत्रु तैयार करते हैं। जो जितना गहरा मित्र होता है वो उतना अधिक बड़ा शत्रु बनता है। आज वो कथा जो आज पार्श्वनाथ भगवान की है, जिससे जितना अधिक राग है उतनी गहरी लंबे समय तक शत्रु बैठता है। राजा अरविंद उनका मंत्री विश्वभूति। राजा अरविंद मंत्री विश्वभूति उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया, मंत्री जहां पर अब अपने कल्याण के बारे में सोचना पड़ता है, अर्थात वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया था। विश्वभूति सोचता है कि अब तो मेरी अवस्था वृद्ध है और अब यदि मैंने कल्याण नहीं किया तो आगे जाके मेरी दुर्गति निश्चित है। संक्लिष्टता के साथ मरण, राजपाट के कार्यों के साथ मरण करने वाला व्यक्ति नियम से दुर्गति को प्राप्त होता है, इसलिए मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। और उसने राजा अरविंद से निवेदन किया कि मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे अपने कल्याण करने के लिए जिन दीक्षा को धारण करना है, इसलिए मैं आपके मंत्री पद से संन्यास लेता हूँ। आप जिसको भी योग्य समझें उसको ये मंत्री पद सौंप दें। विश्वभूति के इस निवेदन पर राजा अरविंद, उनके 2 पुत्र थे, उन 2 पुत्रों में से एक पुत्र को चुनता है जिसका नाम था मरुभूति। एक का नाम था कमठ, दूसरे का नाम था मरुभूति। कमठ स्वभाव से ही उग्र प्रकृति का था, दुष्ट प्रकृति का था, लोगों को सताने का उसका परिणाम रहता था। क्योंकि मंत्री का पुत्र अपन जैसे ही सामान से भी देखते हैं लोक में, यदि कोई मंत्री का संतरी का पुत्र होता है तो उसकी उद्दंडता बढ़ जाती है। वो अपने आप को क्या समझ लगता है कि जिसे उसको दूसरों को सताने का लाइसेंस मिल गया हो, दूसरों को परेशान करने का लाइसेंस मिल गया हो, ऐसा उसका भाव आता है, ऐसे उसके परिणाम रहते हैं। ऐसी जो
कमठ था, बड़ा लड़का था विष्णुभूति का, और वह राजा का मंत्री का पुत्र होने से अपने आप में अभिमान से युक्त था, तो लोगों को सताता था, परेशान करता था, उनकी सामग्रियों को भी लूट लेता था, ले जाता था, आने जाने वाली महिलाओं को भी छेड़ता था। इस तरह उसका नेचर व्यवहार था। जब राजा को इस सब बात का पता था, और दूसरा जो मरुभूति था वो शांत स्वभावी था, धर्मात्मा था, बुद्धिजीवी था, पर छोटा बालक था। अब सामान्य से लोक में प्रसिद्ध है कि बड़े व्यक्ति पिता की जो पद होता है वो बड़े बेटे को मिलता है, लेकिन ये राजा का मंत्री का पद था। ये राजा का मंत्री का पद तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए था जो बहुत ही होनहार हो और जिसकी प्रजा में छवि अच्छी हो, क्योंकि प्रजा सुखी तो राजा सुखी। जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है वहाँ का राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। अभी आपने देख लिया कुछ दिन पहले ही क्या हुआ बांग्लादेश में, प्रजा दुखी तो राजा को भी फिर दुख भोगने पड़ते हैं। तो जहाँ की प्रजा दुखी रहती है वहाँ राजा राज नहीं कर सकता है। इसलिए अरविंद ने सोचा, राजा अरविंद ने, कि मरुभूति को ही मंत्री बनाना चाहिए, और उसने मरुभूति को मंत्री बना दिया। जैसे ही मरुभूति को मंत्री पद की घोषणा हुई, वैसे ही कमठ के अंदर मरुभूति की प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। स्वताई है, जब कोई कार्य हम जो नहीं चाहते वैसे कार्य की यदि कोई घोषणा कर दे, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है, जलन पैदा हो जाती है, विद्वेष पैदा हो जाता है, और फिर हम उस कार्य को ना हो सके उसके लिए योजना बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ये मानव प्रकृति है। हमारी यदि राग की पुष्टि होगी तो कार्य अच्छा है, और यदि हमारे राग की पुष्टि नहीं हो रही है तो कार्य बेकार है। कार्य अच्छा है कि बेकार है? अच्छा बताओ, भगवान अच्छे हैं बुरे? भगवान अच्छे हैं या बुरे? किसके लिए? भगवान अच्छे हैं या बुरे हैं? ओ पंकज, बहुत दिनों बाद आए तुम, रोज आओ तो कितना अच्छा लगे। भजन रहता है, देखो तुम्हारे आने से भजन बढ़ जाता है सभा का। भजनदार हो तुम, इसलिए भजनदार लोगों को सभा में रहना चाहिए। भगवान अच्छे हैं या बुरे हैं पंकज? पक्का? पुण्य देते हैं कि पाप देते हैं? पुण्य देते हैं। सोच लो, सब अच्छे सोच के बोलते जाना। भगवान अच्छे हैं बुरे हैं? किसके लिए अच्छे हैं? सभी के लिए अच्छे हैं। तुम धर्मात्मा हो, भगवान को मानने वाले हो, तुम्हारे लिए अच्छे लगते हैं। जो धर्मात्मा नहीं है, भगवान को नहीं मानता, उसको भी अच्छे लगते हैं क्या? नहीं लगते। भगवान कैसे हैं? अच्छे के बुरे? यदि अच्छे ही हैं तो फिर सबको अच्छे लगना चाहिए। जैसे ये कार्ड पीले कलर का है ना, लग रहा है दूर से पीले कलर का। कौन से कलर का है? जो भी कलर तुम्हें दिख रहा है, हरा दिख रहा। अच्छा ये ले लो, ये तो काला ही दिखेगा ना सबको। ये कैसा है? काला है। तो पंकज तुम्हें काला दिखेगा, संजय तुम्हें कैसा दिखेगा? काला है तो सबको ही काला दिखेगा ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को नीला दिखने लगे। कैसा दिखेगा? काला ही दिखेगा। तो यदि भगवान अच्छे ही हैं तो फिर सबको ही अच्छे दिखना चाहिए, पर सबको तो अच्छे नहीं लगते। सबको तो अच्छे नहीं लगते हैं। कैसे हैं फिर भगवान? अच्छे या बुरे? विवेक से बताओ। हाँ, हम अच्छा बुरा अपनी जैसी सोच है, हम वैसी सोच से सामने वाले को अच्छा या बुरा सर्टिफिकेट देते हैं। बाकी वस्तु तो जैसी है वैसी है। जो तुम्हारे लिए बुरी लग रही है वो किसी के लिए अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? पेट का जो मल है आप रोज विसर्जन करने जाते हो,
अमित व्यसन करते ना, अच्छा है वो मल का बेकार है, उसको फिर देखने की इच्छा होती है तुम्हारी? जो छोड़ दिया तुमने फिर पुनः उसे देखने की इच्छा करते हो क्या? नहीं करते? ये करते हो? वो अच्छा है कि बुरा है? कैसा है वो? पेट का जो मल है वो कैसा है अक्षत? अच्छा है बुरा है? अच्छा है, पेट में निकला होगा जो, अच्छा है कि बुरा है? जो आप रोज सुबह छोड़ने आते हो ना, जाते हो, वो मल आपके लिए अच्छा है बुरा है? आपको देखकर उसकी नाक सिकुड़ते कि नहीं सिकुड़ते? यदि दिख जाए तो मुंह बन जाता है नहीं बन जाता? और वही सुअर से पूछो, जो चीज तुम्हें बुरी दिखाई दे रही है राकेश, तो वही चीज उस सुअर के लिए अमृत है। तुम एक तरफ भोजन रख देना 56 भोग और एक तरफ मल रख देना, वो क्या खाएगा? ओ महावीर जी, क्या खाएगा? कि मल खाएगा? सुअर, आप नहीं। सुअर क्या खाएगा? उसको तो मल ही प्रिय है, वो तो सबसे पहले मल का ही सेवन करेगा, उसे मल ही अच्छा लगेगा क्योंकि वो उसके लिए प्रिय है। वस्तु तो वस्तु थी, वस्तु में दोष नहीं है, वस्तु में अज्ञान, वस्तु में दोष नहीं है, वस्तु खराब नहीं है। हमारी दृष्टि जैसी है हमको वस्तु वैसी दिखाई देती है। कभी मेले में गए? मेले में बचपन में छोटे में यहाँ पे मेला लगता था क्या कभी? तो मेले में गए तो कभी चश्मा खरीदे मेले में? पन्नी वाले चश्मा आते थे, लाल नीली हरी पन्नी वाले। तो जैसे ही अनिल तुमने लाल पन्नी वाला चश्मा लगाया तो लाल लाल दिखने लगा, तुमने नीली पन्नी वाला दिखाया लगाया तो नीला नीला दिखने लगा, पीली लगाए तो अजय कुमार जी पीला पीला दे। अब बताओ वस्तु कैसी थी? हरी थी, नीली थी, पीली थी, कैसी थी वस्तु? कैसी थी? वस्तु तो वस्तु थी, जैसी थी वैसी थी, लेकिन हम जैसा चश्मा लगा लेते हैं, हरा लगाया तो हमको हरा हरा दिखने लगता है, नीला लगाया तो नीला नीला दिखने लगता है, पीला लगाया तो पीला पीला दिखने लगता है। तो वस्तु तो वास्तविक वस्तु होती है, हमारा जैसा राग देश वस्तु के प्रति होता है हमको वैसी वस्तु दिखाई देने लगती है। यदि हमारा सामने वाले के प्रति द्वेष भाव है तो हमें उसके निर्णय गलत दिखाई देंगे। यदि हमारा सामने वाले के प्रति द्वेष भाव है तो हमें उसके निर्णय गलत दिखाई देंगे, और यदि हमारा सामने वाले के प्रति राग भाव है तो हमें उसके निर्णय सही दिखाई देंगे। राजा अरविंद ने जब निर्णय लिया कि मरुभूति को मंत्री बनाना चाहिए और घोषणा कर दी, तो कमठ के अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई, जलन पैदा हो गई। उसने मरुभूति के प्रति बुरे भाव रखना प्रारंभ कर दिए। लेकिन सज्जन लोग बुरे लोगों कर पर भी अपना स्नेह बनाकर रखते हैं। तो मरुभूति कमठ के इतने अनेक प्रकार के अपशब्दों को सुनने के बाद भी उस पर प्रेम बना के रखता था। एक दिन मरुभूति को राजा अरविंद ने किसी कार्य के वश बाहर भेज दिया। राजा मरुभूति बाहर है, मंत्री मरुभूति बाहर है, कमठ नगर में ही था। कमठ जब जा रहा था तो उसका दृष्टि मरुभूति के घर पर पड़ती है, और वहाँ उसकी स्त्री अपना श्रृंगार कर रही होती है, और उसको देखकर कमठ उस पर मोहित हो जाता है और उसके घर में प्रवेश करके उसके साथ व्यभिचार करता है। जब ये खबर पूरे नगर में फैलती है, राजा को पता चलता है, तब राजा उस मरुभूत कमठ को बुलाकर उसको सजा देता है और उसको गधे पर बिठालकर काला मुंह कर कर उसे नगर से बाहर कर देता है। नगर से बाहर उसे निकाल देता है। कहते हैं कमठ के अंदर और ईर्ष्या बढ़ जाती है
कि कब मरुभूति ने ही कहा होगा मुझे इस तरह की सज़ा देने के लिए। इधर मरुभूति जब वापस नगर में आता है तो देखता है कि भाई घर पर नहीं है। तो पता करता है तो उसे पता चलता है इस तरह भाई ने किया था, तो राजा ने उसको सजा दे दी और देश से निकाला कर दिया। वह मरुभूति राजा के पास कमट मरुभूति राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, क्या कहता है, राजन जो हुआ उसे भूल जाइए और आप मुझे कमट को वापस नगर में लाने के लिए अनुमति दीजिए। राजा अरविंद समझाता है, देखो सर्प को कितना भी आप दूध पिलाओ वो अपना विष उगलना नहीं छोड़ता। आप सर्प को कितना भी दूध पिला दो वो अपना विष उगलना नहीं छोड़ता। दुर्जन व्यक्ति को कितना भी आप सदुपदेश दे दो, जिनवाणी का उपदेश दे दो, पर वो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है। इसलिए तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। पर मरुभूति तो अपने भाई के प्रेम में बहुत ही अधिक रागी था, तो उसका नहीं, एक बार तो अपने भाई से जरूर मिलकर आऊँगा और उसकी क्षमा मांगूंगा और उसको वापस नगर में लाऊंगा, पर आपसे अनुमति चाहिए। राजा अरविंद के कई बार समझाने पर भी मरुभूति बार बार निवेदन किया तो राजा अरविंद उसको अनुमति दे देता है। मरुभूति उसे ढूंढते ढूंढते नगर के बाहर पहुंचता है और देखता है कि एक तापसी के आश्रम में वह कमट का जीव तपस्वी बन चुका है, तापसी बन चुका है और एक पैर से खड़े होकर हाथ में चट्टान लेकर तपस्या कर रहा है। राजा अरविंद राजा ने मंत्री के मरुभूति कहता है राजा से, स्वामी मेरा भाई घोर तपस्या कर रहा है, पर्वत के ऊपर आपकी आज्ञा चाहिए, मुझे उसकी वंदना करके आना है और उसको वापस लेकर आना है। पार्श्वनाथ के जी मरुभूति का क्या दोष था, कोई दोष तुम करो ना करो परंतु किसी से राग कर रहे हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है। कभी कभी राग की महिमा कितनी विचित्र होती है, सामने वाला जीव राग करता है और दूसरा जीव उसे चाहता ही नहीं। इधर कमट उससे विद्वेष रख रहा है और मरुभूति उधर उस कमट को चाह रहा है। राजा कहता है भैया मत जाओ, परंतु क्या करें, राग की महिमा है। वह भाई के पास चला गया। मरुभूति देखता है भाई को, उसके पास सिर झुकाकर कहता है भाई मुझे क्षमा करो, आज मेरे कारण आपको देश निकाला हो गया, आपकी दुर्गति हो गई, आप वापस ये सब छोड़ो और घर चलो। इधर जैसे ही भाई के इन शब्दों को सुना तो कमट का क्रोध और बढ़ गया, अंदर ही अंदर वह क्रोध से भरा हुआ था। इन शब्दों को सुनकर भाई को देखकर उसका क्रोध और बढ़ गया और जो हाथ में सिला लिए हुए था वो उसके ऊपर फेंक दी। ये सोच के कि अब आया है बड़प्पन दिखाने के लिए, पहले तो सजा दिला दी और अब अपने आप को अच्छा बनने के लिए माफ़ी मांगने आया है। और ऐसा कहते हुए और उसके ऊपर वो सला जो हाथ में सिला लिए खड़ा हुआ था वो सिला उसके ऊपर फेंक दी और वह मरुभूति उसी समय आड़ ध्यान से मर गया। वो मरकर हाथी बन गया। और इधर तापसी भी कुछ समय बाद मरकर उसी जंगल में, जिस जंगल वो हाथी बना वहाँ पर सर्प बन गया। इधर राजा अरविंद को जब ये पूरी घटना पता चली तो राजा अरविंद भी संसार के सारता को देखकर, देखो कितना मना किया था फिर भी नहीं माना और एक दूसरे को देखो उसने अपने भाई के ऊपर ही सिला पटक दी। ऐसे संसार में क्या ही रहना, और उसको बैराग हो जाता है और वह जैनेश्वरी मुनि बन जाता है। एक दिन वह हाथी उन्मत्त होकर इधर उधर दौड़ता हुआ भागता हुआ लोगों को कुचल रहा होता है, मरुभूति का जीव। तभी राजा अरविंद जो कि मुनिराज बन गए थे एक चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं, तो हाथी उनको देखता है और एकदम शांत हो जाता है। हाथी उनको देखता है और शांत हो जाता है, उसको पूर्व भविष्य का स्मरण आ जाता है। अरे ये तो राजा अरविंद हैं, ये वही राजा जिन्होंने मुझे बहुत मना किया था लेकिन मैं नहीं माना।
और नहीं माना, उसके कारण आज मुझे दुर्गति होना पड़ रही है। और उनके सामने शांत होकर बैठ जाता है। राजा अरविंद उसको देखते हैं, मुनिराज के रूप में थे, देखते हैं और उसके भावों को समझते हैं और उसको संबोधन देते हैं। हे मरुभूति, देखो तुमने पूर्व भव में बात नहीं मानी, राग के कारण मरकर देखो हाथी बनना पड़ा। अब राग छोड़ दो और अपना कल्याण करो। वह हाथी मुनिराज के उपदेशों को सुनकर शांत भाव होकर सम्यक को ग्रहण करके अणुव्रतों को धारण कर लेता है। अब वह हाथी फूल पत्तों को खाता है, झरने का पानी पीता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। एक दिन वह हाथी एक दलदल में फंस जाता है। वहाँ पर जो कमठ का जीव था मरकर उसी जंगल में उसी स्थान पर सर्प हुआ था, कुक्कुट नाम का सर्प हुआ। वह हाथी को जैसे ही देखता है उसे पूर्व भव का वैर स्मरण आ जाता है। वो वैर स्मरण आकर वह हाथी को मस्तक पर काट लेता है और जैसे ही हाथी को काटता है जहर के कारण हाथी मरता है, उसी सर के ऊपर गिरता है तो सर्प भी मर जाता है और हाथी भी मर जाता है। वहाँ पे हाथी मरकर स्वर्ग पहुँचता है। ये दूसरा भव था उस पार्श्वनाथ के जीव का। पहले भव में जो मरुभूति था, दूसरे भव में हाथी हुआ, अब मरकर वह देव बनता है और सर्प मरकर नरक में चला जाता है। देव की आयु को भोगकर वह मरुभूति का जीव विद्युत गति नाम का विद्याधर के यहाँ किरण वेग नाम का पुत्र होता है और ये कमठ का जीव नरक से निकलकर अजगर होता है। किरण वेग राजा राज्य करता है और आयु के अंतिम पड़ाव पर आकर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर सन्यास को धारण कर लेता है और नगर वन वन जाकर अपनी तपस्याएं करता है। जंगल में बैठकर साधना कर रहा होता है। उसी जंगल में अजगर का जीव उसे देखता है और देखकर उसे पूर्व भव का फिर वैर याद आ जाता है। उस वैर के बस होकर पुनः उसको वह अपने मुख में रख लेता है, उसको डस लेता है। मुनिराज का मरण हो जाता है। वो मरकर 12वें स्वर्ग में चले जाते हैं और ये अजगर भी मरकर कहाँ जाता है, नरक चला जाता है। ये उनका 5वां भव हो गया। 6वें भव में वह पारसनाथ का जीव जो कि 12वें स्वर्ग में था मरकर वज्रनाभि नाम का राजा बना, वज्रनाम नाम का राजा हुआ और ये कमठ का जीव नरक से निकलकर भील हुआ। वज्रनाभि राजा राज भोगते भोगते बैराग को प्राप्त हुआ और पुनः मुनि दीक्षा को धारण करता है। उस जंगल में ये भील था। भील मुनिराज को देखकर क्रोधित होता है और उनके ऊपर अपने भाले से वार कर देता है, जिससे मुनिराज के प्राणांत हो जाते हैं। भील भी और मरकर वो देव गति को प्राप्त होते हैं और भील मरकर नरक गति को चला जाता है। पुनः 8वें भव में पारसनाथ का जीव कनक भाऊ नाम का चक्रवर्ती होता है और ये कमठ मरकर नरक से निकलकर सिंह बनता है, शेर बनता है। कनक भाऊ चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य करते हुए 32,000 रानियों का सुख भोगने के बाद दीक्षा को प्राप्त होते हैं और मुनि बन जाते हैं। एक कमठ का जीव फिर पूर्व भव के बैर के स्मरण के कारण सिंह की पर्याय में उनको खा लेता है। जहाँ से कनक भाऊ चक्रवर्ती मरकर देव बनते हैं और ये सिंह मरकर नारकी बनता है। वहाँ से निकलकर अब पार्श्वनाथ का जीव राजा अश्वसेन के यहाँ माता बामा देवी के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और ये कमठ का जीव एक तापसी बनता है। वह व्यक्ति एक राजा बनता है और राजा बनने के बाद वहाँ से तापसी बन जाता है, जो इनका पारसनाथ का नाना होता है। इस संबंध में कौन रह जाता है? ये पार्श्वनाथ का नाना कहलाता है। इधर जब पार्श्वनाथ का जन्म होता है, धीरे धीरे जब पार्श्व कुमार बड़े होते हैं तो एक दिन भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि एक तापसी जो कि उनका नाना था अब तपस्वी बन गया है,
एक यज्ञ कर रहा है। तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। वो अवधि ज्ञान से देखते हैं कि इस लकड़ी में जिसको जला रहा है उसमें नाग नागिन के 2 जोड़े हैं, जो कि अर्धमृतक हो चुके हैं, आधे जल चुके हैं। वह तपस्वी को, हाथी सुधर कर तपस्वी को रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या जीव की हिंसा करना कोई यज्ञ है? तो तपस्वी गुस्से में कहता है, मैं कौन से जीवों की हिंसा कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किस जीव की हिंसा हो रही है? तो बोले, जिस लकड़ी को आप जला रहे हो उसमें नाग नागिनी के जोड़े हैं। तपस्वी गुस्सा आता है, छोटा मुंह बड़ी बात, मुझ क्यों सिखाता है? मैं तो सब लकड़ी देखकर जलाया, फिर तुम मुझे सिखाते? नहीं, आप जिस लकड़ी को जला रहे हो उसमें नाग नागिन के जोड़े हैं। और गुस्से में तपस्वी कुल्हाड़ी से लकड़ी को चीरता है तो देखता है कि जो अध जले नाग नागिन के जोड़े उसमें से निकलते हैं। जब ये देखता है तो तपस्वी उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और वहाँ से चिल्लाते हुए चला जाता है। पार्श कुमार उन नाग नागिन को नमकार मंत्र सुनाते हैं, जिससे वो मरकर आगे जाके धरणेन पदवती होती हैं। इधर तपस्वी भी क्रोध से मरा, बाद में वो मरकर मेघ कुमार नाम का देव हो जाता है, स्वर्ग में बेंतर देव बन जाता है। इधर पार्श कुमार बड़े होकर बैराग को प्राप्त होते हैं और जिन दीक्षा को धारण कर लेते हैं। जिन्हें भी दीक्षा धारण कर नगर नगर वन वन विहार कर रहे होते हैं। एक दिन वे अपने ध्यान में लीन रहते हैं, तभी ये मेघ माला नाम का देव जा रहा होता है। जहाँ भगवान ध्यान करते हैं उनके ऊपर से कोई भी देव विमान निकलता है तो वो ठहर जाता है। तो जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो अवधि ज्ञान लगाता है, किसने मेरे विमान को रोका या किसके कारण से मेरे विमान रुका। जब उसे पता चलता है नीचे कोई तपस्वी साधु हैं तो उतरकर उनकी दर्शना वंदन करता है, या नीचे कोई चैत्यालय है तो उनकी दर्शन वंदना करता है। और वहीं मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो क्रोधित होता है, किसने मेरे उसको रोका। और जैसे ही इसका मेघमाला देव का विमान रुका तो उसने अवधि ज्ञान से जाना कौन ने रोका। तो नीचे पता चला पार्शनाथ महाविराज तप कर रहे हैं। उसको देखकर उसको फिर से पूर्व याद आ गए कि ये वही जीव है जिसने मुझे नगर से बाहर निकलवाया था। ऐसा करके क्रोध आ गया उसको और अनेक प्रकार का उपसर्ग उसने शुरू कर दिया। ओले गिराए, सोले गिराए, पत्थर गिराए, बिजली कड़काई, पानी बरसाया, लेकिन फिर भी पार्शनाथ अपने ध्यान में लीन रहे, किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए। इनकी उसके उपसर्गों को देखकर देवों का आसन कंपायमान हुआ, धरणेन पद्मवती का आसन कंपायमान हुआ। उन्होंने अभी ज्ञान से जाना तो तब उन्हें पता चला उनके उपकारी के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। वो तुरंत वो नीचे आकर उसके उन उपसर्गों को दूर करते हैं। उपसर्ग होते हुए भगवान को ही केवल ज्ञान हो जाता है और केवल ज्ञान होने के बाद चारों तरफ से देवों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। वो कमठ का जीव भी ये देखकर दंग रह जाता है और सम्यक को प्राप्त करता है कि मेरे द्वारा कितना उपसर्ग किया गया, और बाद में भगवान की शरण में आ जाता है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, यदि कोई आपके लिए बुरा सोच रहा हो या आपके रास्ते में आपत्ति या विपत्तियाँ डाल रहा हो, आपके कार्यों में विघ्न डाल रहा हो, आप चिंता नहीं करो, उसका कभी विरोध मत करो। कभी कोई व्यक्ति यदि आपके कार्यों में विघ्न डाले, आपके निर्णयों को में विघ्न डाले, आप उसका कभी विरोध मत करो, शांत रहो। एक समय आएगा उसको उसकी गलती का एहसास होगा, तब वे स्वतः ही उनके पास आकर क्षमा मांगेगा। जो सहन करते हैं और उत्तर नहीं देते हैं वे उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। जो सहन नहीं कर पाते और विरोध करना प्रारंभ करते हैं वे अपकर्ष को प्राप्त होते हैं। हम अपने जीवन में उत्कर्ष को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो सहन करना सीखें। कोई कितना भी उपसर करे, उपद्रव करे, तब भी उसकी बात को चुपचाप सुन लो, सहन कर लो। एक दिन उसको अपने आप खुद ही महसूस हो जाएगा कि वो गलत था और उसने गलत का समर्थन किया था। तब वह स्वतः अपने आप प्रायश्चित के भाव लेकर गुरु के पास आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी बात में जब अधिक विवाद हो
तो बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। और जिसको यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके बात मान जाएगी तो उसका नाम बड़ा हो जाएगा, उसका ओहदा बड़ा हो जाएगा, तो भैया उसी की बात मान लो लेना। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हमारी बात मान लेंगे, यदि हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, और हमारी बात मान लेंगे तो बड़े हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में सुभाष जी उनकी बात मान लो, उनको खुश रहने दो। जिनको लगता है कि हमारी बात मान ली जाएगी तो हम बड़े, और नहीं मानी जाए तो हम छोटे, और विरोध करें, तो उन लोगों को ही खुश कर दो। उन लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी है। जिसमें सबकी खुशी उसमें गुरु की खुशी, और जिसमें सबकी खुशी नहीं तो उसमें गुरु की क्या खुशी। तो गुरु तो एकता का प्रतीक है, अखंडता का प्रतीक है, ना कि खंडता का प्रतीक है। गुरु तो सबको जोड़ना चाहते हैं, ना कि तोड़ना चाहते हैं। जिनको गुरु की इच्छाओं का सम्मान होता है वो गुरु की इच्छाओं का सम्मान कर लेते हैं, और जिनके अंदर इच्छाओं का गुरु के सम्मान नहीं होता, भैया ऐसे लोगों से तो मध्यस्थ रहना ही ठीक है। फिर तो उन्हीं की, क्योंकि जिनके अंदर श्रद्धा ही नहीं है गुरु की वचनों की, जिनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है या गुरु के वचनों का मान ही नहीं है, ऐसे लोगों से बहस करना या ऐसे लोगों के मुंह लगना ये मूर्खता होती है। इसलिए परिणामों को निर्मल रखना धर्म है, कसायों को जगाना धर्म नहीं है, बात को मनवाना धर्म नहीं है। धर्म कितना है? वस्तु को चढ़ाना या वस्तु को नहीं चढ़ाना, इसमें धर्म नहीं है। धर्म अशोक उसमें है कि हमारे वस्तु के चढ़ाते समय परिणाम किस तरह के हो रहे हैं। यदि हम कसायिक भावों से वस्तु को चढ़ा रहे हैं अथवा कसायिक भावों से वस्तु को रोक रहे हैं तो धर्म नहीं है। परिणाम निर्मल रहें, परिणाम शांत रहें, परिणाम अच्छे रहें, बस इतना ही धर्म है। और धर्म यही सिखाता है कि यदि आपके किसी बात को लेकर परिणाम खराब हो रहे हैं तो ये आपका अधर्म चल रहा है। अब भले तुम धोती पहने बैठे रहो, चाहे कलश हाथ में लेके बैठे रहो, चाहे शांति धारा करो, चाहे जिनवाणी भेंट करो, चाहे कुछ करो, यदि तुम्हारे भाव अच्छे नहीं हैं वो आपका अधर्म ही है। और तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं, तुम बाहर बैठकर भी हाथ जोड़े रहोगे ना, तो विश्वास मानना आपको पूरा धर्म का फल मिलेगा। ये जैन धर्म क्रिया प्रधान नहीं है, ये जैन धर्म भाव प्रधान है। मनोज, इसलिए निर्विकल्प हो जाओ, सब विकल्पों को छोड़ो और जिसकी जैसी इच्छा वैसा करो। ठीक है, निश्चिंत रहो। अपन को धर्म करना है, अपन को कसाय नहीं करनी है। आज आपका समय हो गया, कल हम फिर चर्चा करेंगे। सबके लिए आशीर्वाद, जो जैसा चाहते हैं उनको, और जो जैसा नहीं चाहते उन सब दोनों को आशीर्वाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।